जोहार, एक बार स्वागत है आपका खबर तेज पर माखन के साथ। मैं अच्छा बेटा नहीं बन सका, ऐप से लोन लेने के मामले में एक शख्स ने कर लिया सुसाइड। 2 घंटे तक बंधक बनाकर लुटेरे करते रहे लूटपाट, मचाते रहे लूटपाट। झारखंड में नक्सलियों के साथ भीषण मुठभेड़, और इस मुठभेड़ में मारा गया 25 लाख के इनामी नक्सली और एक पुलिस का जवान भी शहीद। चोरी करने के लिए एक शख्स मंदिर में चोरी के इरादे से घुसता है और उसी मंदिर में चोरी करने के क्रम में उसे नींद आ जाती है और अपने चोरी के सामानों के साथ वह शख्स उसी मंदिर में सो जाता है। कहाँ की घटना है, जानेंगे इसको विस्तार से। पत्नी अपने प्रेमी जीजा के साथ मना रही थी रंगरेलिया, पति ने पकड़ा रंगे हाथ, और फिर क्या हादसा हुआ जानेंगे आगे। हजारीबाग में सीबीआई का बड़ा एक्शन, सीसीएल के मैनेजर और कर्मचारियों को कई लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया। झारखंड में लगातार बरसात और बारिश ने कहर मचा कर रख दी है। झारखंड का जीवन विशेष करके ग्रामीण अस्त व्यस्त हो गया है। अनुमान से भी ज्यादा बारिश होने के कारण झारखंड के कई गांव में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ये थी झारखंड की कुछ प्रमुख खबरें, और हम अब खबरों का रुख करेंगे विस्तार से। बने रहिए हमारे साथ, हमारे तेज खबर माखन के साथ। अगर आपने अभी तक नहीं जुड़ा है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके जोड़ सकते हैं। तो चलिए बनिए हमारे साथ और जानते हैं आज की प्रमुख खबरें क्या है और उनका किन के ऊपर असर और प्रभाव दिखने वाला है। रांची से दर्दनाक घटना। रांची के करमटोली निवासी जय गोस्वामी लोन रिकवरी एजेंट के तगादे में तंग आकर अपने जीवन लीला को फंदे से लटक कर समाप्त कर दिया है। पूरा मामला क्या है बताते चले आपको कि एक एजेंट के तगादे से आत्महत्या करने का प्रयास कर लिया। 100 बुधवार को करमटोला के अन्नपूर्णा चौक स्थित संधू लॉज के कमरे से बरामद किया गया है। मूल रूप से रामगढ़ के रहने वाला जय गोस्वामी एक लगेज कंपनी में काम करते थे। संधू लॉज में किराए पर कमरा लेकर रहते थे। बुधवार उनकी जिंदगी का आखिरी दिन हो गया। क्यों? इस घटना की जानकारी पाकर पहुंचे लालपुर थाने की पुलिस ने घटनास्थल से 3 पन्ने का एक सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें लिखा है कि कर्ज अदा करने के बाद भी व्हाट्सएप कॉल कर कथित रिकवरी एजेंट लगातार पैसे उनसे मांग रहा था, डिमांड कर रहा था, जिस वजह से वे परेशान थे। पुलिस को आशंका है कि तनाव में आकर जय गोस्वामी ने इस प्रकार का निर्णय लिया है। दोस्तों, आप भी अगर कर्ज लेन देन करते हैं तो बड़ी सावधानी रहनी है, क्योंकि कर्ज देने वाला आपको छोड़ नहीं सकता, और आप कर्ज चुकाने के क्रम में इस तरह के जो कदम उठा लेते हैं आपके परिवार के लिए नुकसानदायक, कष्टदायक हो सकता है। और अब घटना रांची के नामकुम में बदमाशों द्वारा मचाए गए तांडव के संबंध में, और रांची के उप महाप्रबंधक राकेश रंजन ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बदमाशों ने जबरन नामकुम स्थित ट्रांसपोर्ट सेंटर स्टोर में घुसकर चारों कमरों का तोड़फोड़ किया और वहां पर काम कर रहे गार्ड, स्टाफ, नाइट वॉचमैन सभी को बंधक बनाकर 2 घंटा तक रखा, और किसी को भी कहीं फोन से बात करने की इजाजत नहीं दी गई। स्टोर के चारों कमरे में तोड़फोड़ की गई और वहां रखे गए महत्वपूर्ण उपकरण, सामान और नगदी के साथ लगभग 20 लाख रुपए लूटकर बदमाश वहां से फरार हो गए। 2 घंटा तक इस घटना की जानकारी अगल बगल किसी व्यक्ति, ना ही किसी पुलिस, ना ही किसी सिस्टम को पता चलती है। तो इस प्रकार आप सोच सकते हैं कि कितना झारखंड के बदमाशों का हौसला बुलंद है कि शहर के बीच स्थित इस प्रकार के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान में अपने घटना और अपने इरादा को अंजाम देते हैं।
तो ऐसे में आप सतर्क रहें, सजग रहें और अपने नकद और वस्तुओं से सावधान रहें। झारखंड के बोकारो जिला के लुगु पहाड़ पर और झुगड़ा पहाड़ पर कई राउंड अभी भी गोलियां चल रही है और यह मुठभेड़ झारखंड के नक्सली और झारखंड पुलिस के बीच चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में एक 25 लाख रुपए के इनामी नक्सलवादी को पुलिस मारने में कामयाबी हासिल कर रही है। लगातार दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं और अभी भी मुठभेड़ जारी है। उधर खबर आ रही है कि इस मुठभेड़ में एक पुलिस का जवान भी शहीद हो गया है। तो दोस्तों, यह बोकारो के जुगू झुमरा पहाड़ का यह घटना जहां पर नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ जारी है और लगातार झारखंड सरकार झारखंड से नक्सलियों का सफाई का अभियान चला रखी है और धीरे धीरे झारखंड में झारखंड सरकार, झारखंड की प्रशासन, झारखंड की पुलिस व्यवस्था धीरे धीरे झारखंड में नक्सलियों के गतिविधियों पर नकेल कसते जा रही है और धीरे धीरे नक्सलवादी अपने पैक फुट पर आ रहे हैं। नक्सलियों का कमर तोड़ने का लगातार काम चल रहा है। तो बोकारो में यह एक मुठभेड़, एक सफल मुठभेड़ हो सकता है जहां पर एक प्रमुख नक्सलवादी जो 25 लाख रुपए का इनामी था उसे मार गिराने में पुलिस कामयाब हुई है। और झारखंड के एक छोटे से गांव में अजीबोगरीब वारदात होती है। एक चोर एक मंदिर में चोरी करने के इरादे से घुसता है और चोरी करने के बाद मंदिर के बहुत सारे वस्तु सामान चोरी करने के बाद अचानक उसको मंदिर में नींद आ जाती है और मंदिर में ही सो जाता है। सुबह होती है, 4 बजती है। जब मंदिर के पुजारी जागता है तो देखता है कि एक अज्ञात व्यक्ति सोया हुआ, इसके थैले में, इसके झोले में, इसके बैग में कुछ सामग्री रखी हुई है और पुजारी तत्काल इस घटना को समझ जाते हैं कि कहीं न कहीं यह चोर है और इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी जाती है और स्थानीय पुलिस पहुंचकर चोर को अपने गिरफ्तार में ले लेती है। तो ये एक अजीबोगरीब दास्तां हो जाती है कि आप एक ईश्वर के मंदिर में चोरी करने के इरादे से जाते हैं और आपके मति और गति दोनों ईश्वर बदल देता है और आप स्वतः आप अपने कर्मों के फल के पास पहुंच जाते हैं। और अब खबर गोड्डा के पोयहाट से, एक संबंधों को शर्मसार करने वाली घटना। एक शख्स अपनी पत्नी के जीजा के साथ रंगरेलियां मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद हर आदमी वही करेगा जो करना चाहता है। जैसे ही यह शख्स अपने पत्नी और जीजा के ऊपर कोई कार्रवाई करता, कोई सोचता, कोई एक्शन लेता, तब तक जीजा और उसकी पत्नी योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से उस शख्स का हत्या कर देते हैं। यह घटना पूरे सभ्य और मानव समाज को शर्मसार करती है। जिस प्रकार आज अवैध संबंधों का तार बहुत तेजी से दौड़ रहा है, ये अवैध संबंधों का तार हमें तार कर रहा है। हम कैसे बचें ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हमारी नैतिक पतन कैसे रुके ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जब तक आप जागरूक नहीं रहेंगे, सशक्त नहीं रहेंगे, एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे, तो गोड्डा के पोयहाट जैसी घटना घटती रहेगी और जिंदगियां जाती रहेंगी। इसलिए सतर्क रहे, सजग रहे, अपने मित्र, अपने सहयोगी और अपने जीवन साथी के साथ लगातार मधुर संबंध बनाकर रहे, बात करें, खुलकर बात करें, एक दूसरे की समस्या को जानें। केवल हमारी सतर्कता, हमारा सम्मान और हमारा आत्मविश्वास और हमारा भरोसा इस तरह के जघन्य अपराध को रोकने में कामयाब हो सकती है। तो ये थी आज की झारखंड की प्रमुख खबरें दोस्तों। खबर तेज पर माखन के साथ। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल से सब्सक्राइब करके नहीं जुड़ा है तो आप हमारे साथ जुड़े और बहुत सारी खबरें और वीडियोज यहाँ पर हमारे साथ देखें। तो एक बार फिर आपको जाते हुए बोलेंगे, जोहार झारखंड।